प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से विकास भवन सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषकों को रासायनिक मुक्त कृषि की ओर प्रेरित करने तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही कृषि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, एकीकृत विभिन्न कृषि प्रणाली, सॉइल हेल्थ कंपोनेंट, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, कृषि अवसंरचना निधि आदि योजनाओं की विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई। सोमवार को आयोजित उक्त कार्यशाला के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र जागधार के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सचान ने कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद रुद्रप्रयाग जैविक जनपद घोषित है तथा यहां पर प्राकृतिक खेती की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव जैसी गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्राकृतिक खेती ही स्थायी समाधान है। ये किसानों के लिए लागत प्रभावी होने के साथ साथ मिट्टी व पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। इसके लिए किसानों हेतु नई पहल के तहत प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों जैसे जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग के बारे में शिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने आयोजित कार्यशाला को कृषकों के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इसी तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर डॉक्टर निवेदिता, डॉक्टर अंशुल आर्या, डॉक्टर अंकित डोंगरियाल, दिग्विजय, भुवनेश सिंह नेगी सहित कृषक प्रियंका कुंवर, प्रीता देवी, अल्पना कुंवर, पूनम बिष्ट, गोपाल सिंह रावत, कमल सिंह, जीतपाल, सुरेंद्र आदि कृषक मौजूद रहे। प्राकृतिक खेती अभी हम जैविक खेती से आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैविक खेती में हम लोग कई हद तक जो है बाजार पर निर्भर रहते हैं। अभी प्राकृतिक खेती में नया कॉन्सेप्ट है कि हमको बाजार पर पूरी निर्भरता ख़त्म करनी है किसान की। ये क्या करेंगे और प्रकृति के साथ खेती करेंगे। जिस प्रकार से हम जंगलों में देखते हैं कि पौधा स्वस्थ रहता है, वहाँ की मिट्टी में किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती है, वही मानक हमको अपने खेत में निर्धारित करने, उन्हीं को अपनाना है। कि क्या कारण है कि हम जो प्रकृति को जब देख रहे हैं वहाँ पर कोई भी पौधा अस्वस्थ नहीं है, कोई भी कीट बीमारी नहीं है, और खेत में हम देखते हैं कि यहीं पर कीटों का प्रकोप अधिक है और बीमारियों का प्रकोप अधिक है। तो कहीं न कहीं हमने मिट्टी की उर्वरा शक्ति को जो है रासायनिक खेती से इसको कम किया है, और जिसके कारण हमको जो है अपनी उर्वरता जो क्षमता है मिट्टी की वो कम पाई जा रही है। और इसको दोबारा से मेंटेन करने के लिए हम प्राकृतिक खेती को प्रकृति की ओर चलने की खेती कहेंगे। और पूरी तरह से एक किसान एक गाय पर और सूक्ष्म जीवों पर आधारित खेती है, जो गाय के गोबर से ही ये जीव उत्पन्न किए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग इस कार्यशाला का आयोजन आज किया था, और भविष्य में इस प्रकार के जो है प्राकृतिक खेती के ऊपर कई कार्यशालाएं यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। और हमारे कृषि विभाग की ओर से अभी कई जिले इसमें सम्मिलित भी किए गए, क्योंकि हमारा जिला पूर्व में ही संपूर्ण जैविक जिला घोषित था, और इस प्रकार से अभी ये स्कीम हमारे ज़िले में आई नहीं है। लेकिन क्योंकि जैविक खेती में जो है लागत कहीं कम नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार का फोकस है कि हम इसको जो है सभी जनपदों में इसको अप्लाई करें। मेरा नाम नेहा देवी है और मेरे गांव का नाम फलासी है। आज हम यहाँ विकास भवन रुद्रप्रयाग में आए हैं, सभी समूह की महिलाएं, और हमने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी है, जो कृषि के जैसे जीवामृत तो पेड़ पौधों के लिए या फसल के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, और बहुत सरल विधि से इन्होंने मैम लोग और सर लोगों ने हमें बताया है। और हम चाहते हैं कि हम कुछ पेड़ पौधों के लिए भी दवाई के लिए बताया है। जी, हमें वेदिका मैम ने, डॉक्टर वेदिका मैम ने चौलाई के लड्डू और बर्फ़ी, कुछ मिठाइयाँ और झंगोरे की बहुत सारी खाने की सामग्री बताई है।
और बहुत सरल विधि से मैम ने हमें बताई है। और हम मैम से यही चाहते हैं कि मैम हमारे गांव में आकर या हम वहां जागधार में जाकर ये सब सीखें। इस कार्यशाला का ये उद्देश्य था जो प्राकृतिक खेती पे आज विकास भवन में आयोजित करी गई, जो कृषि विभाग रुद्रप्रयाग ने आयोजित करी, उसका ये था किसानों को जागरूक करना है प्राकृतिक खेती के बारे में। और प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिससे हम अपनी खेती की लागत काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और चूँकि हमारा जो जनपद है रुद्रप्रयाग वो पहले से ही जैविक खेती में रहा है, तो इसलिए हमें प्राकृतिक खेती अपनाने में यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। और यहाँ प्राकृतिक खेती की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे किसी भी पेस्टिसाइड का या इंसेक्टिसाइड का या उर्वरक का कोई यूज़ नहीं होता था। और किसान हमारे यहाँ के बड़े अच्छे जागरूक हैं। तो बड़ी अच्छी पहल हुई है आज कृषि विभाग के द्वारा कि 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्राकृतिक खेती पे किया गया है। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।